जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है टनल वेंटिलेशन पे। हमारा जो टनल वेंटिलेशन वाला टॉपिक है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास रह गए थे, जो आज के लेक्चर में हम उनको क्लियर करेंगे। टनल वेंटिलेशन सिस्टम जो है उसमें जो पैड वगैरह हमने इस्तेमाल किए थे वो किस लिहाज से कितनी जगह पे हम लगा सकते हैं, या अगर हमारे पास उनकी सफाई करने का तरीक़ाकार है तो हम उनको कैसे साफ़ कर सकते हैं। टनल वेंटिलेशन के पैड के इस्तेमाल से 100 स्क्वायर फुट से 1 मिनट में 200 गैलन पानी तक आबी बुखारात बनाए जा सकते हैं। 200 गैलन पानी 1 मिनट में 200 गैलन पानी जो है वो टनल वेंटिलेशन के पैड के इस्तेमाल से आप आबी बुखारात में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड पोल्ट्री हाउस में फॉगिंग सिस्टम भी बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले हमारे पास टनल वेंटिलेशन था, अगर हम उसके बाद इन्वायरमेंटल जो कंट्रोल्ड पोल्ट्री हाउस हैं उसमें फॉगिंग सिस्टम्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब क्या है, जो फॉगिंग सिस्टम बड़ी अच्छी मिस्ट मुहैया करता है, ये मिस्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें वाटर फिल्टर्स लगे होते हैं नोज़ल्स को साफ़ रखने के लिए, और इसे बंद भी अच्छी तरह किया जा सकता है। इसमें क्या वाटर फिल्टर्स हैं और वो वाटर फिल्टर्स क्या करते हैं, मिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और इनके जो नोज़ल्स इसमें लगे होते हैं आप उनको अच्छे से साफ़ भी रख सकते हो और उन्हें अच्छे तरीके से बंद भी किया जा सकता है। और अगर वो साफ़ भी होंगे, उनको अच्छे से बंद भी किया जाएगा तो उनमें जो पानी के गिरने का जो ख़तरा है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। इससे एक तो कूलिंग बहुत अच्छी होती है, देखें मिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं तो क्या होगा, कूलिंग बहुत अच्छी होगी। और दूसरा क्या, लीटर के गीले होने का ख़तरा नहीं होगा। जब पानी नीचे गिरेगा नहीं तो लीटर कैसे गीला होगा, लीटर के जो गीले होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। उम्दा मिस्ट पैदा करने के लिए पानी का दबाव 1 स्क्वायर इंच के लिए कम से कम 100 पाउंड्स होना चाहिए। 1 स्क्वायर इंच के लिए कम से कम 100 पाउंड्स, बल्कि 1 स्क्वायर इंच के लिए 200 पाउंड पानी को ज़्यादा तरजीह दी गई है। अगर 100 पाउंड्स भी हो रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन बेस्ट ये है, प्रायोरिटी किसको दी जाती है कि अगर वो 200 पाउंड्स पानी हो तो। टनल वेंटिलेटेड हाउसेस के लिए फॉगिंग सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जाए। अब आपने उसको डिज़ाइन कैसे करना है कि नोज़ल्स की क्रॉस लाइंस जो फॉग का एक पर्दा मुहैया करें, नोज़ल्स की क्रॉस लाइंस, ठीक है, थोड़े थोड़े फासले पर हों, और ये भी ख्याल रखा जाए कि नोज़ल्स की लाइन हवा अंदर लाने वाले सुराखों के करीब और फिर आपस में भी करीब करीब हो। ये ना हो कि वो दूर हो नोज़ल्स की लाइन, उससे क्या होगा, मिस्ट अच्छे से बनेगी नहीं, ठीक है, और जो पानी है उसकी जो आबी बुखारात में उसने बनना है वो भी अच्छे से नहीं बन सकेगा। लेकिन अखराज वाले पंखों से 60 फुट दूर होना चाहिए। अब आपने नोज़ल्स की जो लाइंस थी आपने उनको कैसे सेट किया, एक तो वो थोड़े फासले पर हों, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा फासला ना हो, ठीक है, और दूसरा यह है कि जो नोज़ल्स की क्रॉस लाइंस हैं वो अंदर लाने वाले सुराखों के करीब भी हो और फिर आपस में भी एक दूसरे के करीब करीब हो। और अगर आप ये देखना चाहते कि अखराज वाले पंखे हैं उनसे वो 60 फीट दूर होनी चाहिए, पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टनल वेंटिलेटेड हाउस जो है वो कुदरती हाउस की निस्बत से 50 से 100% ज़्यादा फॉगिंग की सलाहियत रखता है, 50 to 100% मोर, क्योंकि दबाव के तहत अंदर लाई जाने वाली हवा पानी की हल्की सी फुहार को अंदर लाने के काबिल होते हैं। क्या है कि वो थोड़ी सा भी फुहार आई है पानी की, ठीक है, हल्की सी, तो उसको भी अंदर लाने की काबिलियत उसमें होती है। ये क्या है कि 50 से 100% तक ज़्यादा फॉगिंग की सलाहियत रखते हैं। अब हम बात करते हैं समर वेंटिलेटेड सिस्टम की। पहले हमारे पास टनल वेंटिलेटेड सिस्टम था, फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड हाउसेस में जो हमने सारा सिस्टम सेटअप किया। अब हमारे पास क्या है, समर वेंटिलेटेड सिस्टम है। जो समर वेंटिलेटेड सिस्टम की अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर इस सिस्टम को अच्छे से चलाया जाए तो ये लीटर की क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। देखें हमारे पास जो हमारा पिछला था उसमें हमने ये देखा
कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउस में फॉगिंग सिस्टम जो है, अब फॉगिंग सिस्टम के अलावा अगर हम बात करते हैं टनल वेंटिलेटेड सिस्टम के अलावा समर वेंटिलेटेड सिस्टम पे, तो ये भी क्या है कि अच्छे से अगर इसको चलाते तो ये लिटर की क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। ठीक है, गर्दो गुबार की मिकदार को कम कर सकता है और फ्लॉक की शरह पैदावार को भी बेहतर बना सकता है। गर्दो गुबार भी कम हो गया और फ्लॉक की जो शरह पैदावार है उसको भी इसने बेहतरीन बना दिया। अब बात यह है कि लेट्स सपोज आपके पास फार्म है, उसमें आपने पंखों की जो तादाद है उसका तयन करना है। इन्हीं ही जो आप टनल वेंटिलेटेड सिस्टम्स जो हैं उनको अपडेट कर रहे हैं फार्म में, या जिस लिहाज से भी आपने करना है, तो ये है कि अगर एक स्टैंडर्ड साइज़ के पोल्ट्री हाउस में नस्ब किए जाने वाले पंखों की तादाद का तयन मुंदरजा झैल फार्मूले से किया जा सकता है। अगर आपने उसमें पंखे लगाने हैं तो पंखे आप कैसे लगा सकते हैं? पहले क्या है कि हाउस की चौड़ाई, आपके पास जो पोल्ट्री फार्म है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, फिर आपने उसकी चौड़ाई को देखना है, फिर आपने ऊंचाई को देखना है। जैसा कि हमारे पास जो हमने एक स्टैंडर्ड लिया है वो क्या लिया है, यहाँ पे हाउस की जो लंबाई है वो हमने ली है 400, हाउस की चौड़ाई हमने ली है 46 और हाउस की जो ऊंचाई ली है वो हमने ली है 8.5 फुट। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास हाउस की लंबाई भी है, हाउस की चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इनको ज़रब करेंगे और आपने उसको तकसीम करना है पंखे की कारकर्दगी पर, जो कि मकाब फुट फ़ी मिनट हो, और पंखे की जो कारकर्दगी है वो होती है 18,500 मकाब फुट फ़ी मिनट, 18,500 मकाब फिट फ़ी मिनट। तो ये पंखे की कारकर्दगी है। अगर आप ऐसे ही जो 400 है मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 8.5, जब आप उसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं और डिवाइड करेंगे 18,500 पे, तो आपके पास ऑलमोस्ट ये 9 अदद पंखे जो हैं वो आएंगे। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग इसकी कुछ वैल्यू है, तो आपने उसमें जो फार्म पे पंखे लगाने हैं वो होंगे 9 अदद पंखे जो हैं वो आप फार्म पे लगा देंगे। यूँ एक बहुत यूनिक और इंतहाई इजी फार्मूले के साथ आप पंखों की जो तादाद है उसका तयन भी कर सकते हैं। अब है कूलिंग पैड की तादाद मालूम करने का फार्मूला। आपने फ़ैन्स लगा दिए, अब कूलिंग पैड को आपने उसका फार्मूला कैसे निकालना है और आपने उनको कैसे वहाँ पे लगाना है। कूलिंग पैड की तादाद मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि पैड की लंबाई चौड़ाई का इल्म हो। अगर आपको पैड की लंबाई और चौड़ाई का इल्म है तो आप आराम से कूलिंग पैड जो है वो लगा सकते हैं। जैसा कि आम तौर पर मार्केट में मुख्तलिफ़ डायमेंशंस के पैड, जैसा कि 6.5 × 2 की जो डायमेंशन है उसके पैड जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब होते हैं। इस लिहाज से इनका जो रकबा है वो तकरीबन 13 मुरब्बा फुट होता है। रकबा कितना इनका एरिया, वो है 13 मुरब्बा फुट, जबकि 18,500 मुकाब फुट फ़ी मिनट वाले एक पंखे के लिए तकरीबन 80 मुरब्बा फुट वाले पैड दरकार होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पंखे की कारकर्दगी जो है उसकी बताई थी कि वो 18,500 मुकाब फुट फ़ी मिनट में होता है, उसकी होती है कारकर्दगी। इस तरह 9 पंखों के लिए 720 मुरब्बा फुट पैड एरिया दरकार होगा। पीछे हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किए थे ये 9 फैंस थे, लास्ट पे ये देखें 9 अदद पंखे होंगे, तो हमारे पास जो 9 अदद पंखे हैं उनके लिए 720 मुरब्बा फुट पैड एरिया दरकार होगा। और अब हमने इसको फर्दर कैलकुलेट कैसे करना है, लिहाजा मुदर्जा ज़ैर फार्मूले की मदद से बआसानी पैड की तादाद मालूम की जा सकती है, और वो क्या है, कुल मतलूब पैड एरिया। आपको मतलूबा जो पैड एरिया है वो कितना चाहिए, और वो हमें चाहिए 720। फ़ाइन, हमें 720 चाहिए, और एक पैड का जो एरिया है वो हमारे पास जो एरिया रकबा है वो होता है 13। जब आप 720 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो आपके पास 56 पैड जो हैं उनकी एक जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। यूँ आप किसी भी फार्म पे पैड्स की जो तादाद है उसको कैलकुलेट करके वो भी लगवा सकते हैं और फैंस को भी लगवा सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम वेंटिलेशन के सिस्टम। मिनिमम वेंटिलेशन, सर्दियों की वेंटिलेशन के लिए मिनिमम वेंटिलेशन के सिस्टम को में अमल में लाया जाता है, जिसके लिए लंबाई के रुख वाली पिछली दीवार में छत के करीब वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं। लंबाई के रुख और पिछली दीवार में वेंटिलेटर आपने लगाने हैं, और सामने वाली दीवार में फ़र्श पर थोड़ा ऊपर वेरिएबल स्पीड फैंस लगाए जाते हैं। अगर वो वेरिएबल फैंस जो हैं स्पीड के लगाए जाएंगे और छत के करीब वेंटिलेटर लगाए जाएंगे पिछली दीवार में, और सामने वाली दीवार में थोड़ा ऊपर आप ये फैंस लगाते हैं, तो सर्दियों में जो मिनिमम वेंटिलेशन है आप उसको अपडेट कर सकते हो फार्म में, और परिंदों की परफॉर्मेंस को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।